हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग बता चुके हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लिए थे, वो सारा चीज़ हो चुका है। अगर आप पहले के वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डेड से एक नया जो टॉपिक जो है ना वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो फॉर्मेशन बॉन्ड जो हो रहा था ना, वो टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन हम लोग नाम देख लिए थे कि हाँ ऐसा 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 क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। बट यहाँ से हम लोग देखेंगे एक एक बॉन्ड्स के बारे में, अलग अलग क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड भी होता है, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आयनिक कहने का मतलब आयन से रिलेटेड हो गया, आयन से रिलेटेड होगा। और आयन में क्या होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन कहने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, और एनायन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव आयन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोग को देखना है कि आखिर कैटायन बनता कैसे और एनायन कैसे आता है। ये सब चीज़ को हम लोग को मतलब सिंपल वे में समझ जाना है। देखिए कैटायन क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन करता है एंड बिकम पॉजिटिव। ये जो है ना, ये जो भी एलिमेंट्स जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो क्या गया, सोडियम प्लस, यानी कि ये सोडियम कैटायन बन गया, यानी कि कैटायन पॉजिटिव आयंस बन गया। क्लियर हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। और नॉर्मली ये क्या होता है, मेटल में होता है। नॉर्मली ये क्या होता है, मेटल में होता है। तो ध्यान में रखना होगा क्या होगा, कैटायन जो है वो लूज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है एंड बिकम पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। नॉर्मली इसमें किस में आता है, मेटल्स में आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देख चुके हैं। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम प्लस कैटायन बन गया, मतलब सोडियम प्लस आयन बन गया, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब बात करते हैं एनायन का। एनायन क्या होता है, जब यहाँ लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेनिंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है, ठीक है। देखिए जो देता है ना वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो निगेटिव होता है। जाहिर सी बात है, जो देने वाला है उसके पास ज्यादा पैसा है तभी तो दे रहा है ना, तो वो हो गया पॉजिटिव। और जो ले रहा है उसके पास कम है, कुछ काम है, उसको जरूरत है तो वो उसको दे रहा है, तो इसका मतलब जो लेने वाला जो हो गया ना वो हो गया निगेटिव। जैसे यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन हो गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये क्लोरीन निगेटिव बन गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है। तो ध्यान में रखना है, जो कैटायन जो होता है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, और एनायन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। और ये नॉर्मली नॉन मेटल्स में होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, एनायन हमारा नॉन मेटल हो गया और कैटायन हमारा क्या हो गया, मेटल्स हो गया। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर हो गया आपके लिए, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब पॉजिटिव और निगेटिव जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत छोटा होता है, हम लोग को दिखेगा नहीं लेकिन बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनाता है यहाँ पर, यानी कि ये पॉजिटिव इधर आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसी बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहने का मतलब आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब क्या हो गया, कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैसा कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। मतलब जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन रहा था तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो रहा था और या तो लूज हो रहा था। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसी नंबर को या तो गेन हो सकता है या तो लूज हो सकता है, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में हम आपको समझा दिए हैं एक नोट के फॉर्मेट में, ताकि आप लोग को रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बुक को जरूर रीड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स को देखिएगा, समझ में प्रॉपरली आएगा। अगर आप बुक को रीड नहीं कर रहे हैं ना, देन फिर आप कुछ भी कर लो, आपसे फिर दिक्कत हो जाएगा वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो बहुत भारी दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, न्यूट्रल एटम चेंज इनटू कैटायन और एनायन। अब जब बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, एक न्यूट्रल एटम जो होता है ना वो क्या चीज में चेंज होता है, या तो कैटायन में और या तो एनायन में।
यानी कि पॉजिटिव में या तो निगेटिव में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव जब बन रहा है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव बनने के लिए अलग अलग फैक्टर भी तो होगा ना, किस बेसिस पर पॉजिटिव बन रहा है, किस बेसिस पर निगेटिव बन रहा है, वो भी तो होगा। इसका मतलब अगर बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, अगर बॉन्ड का बॉन्ड नहीं बोल रहे, बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का इफेक्ट है। और पॉजिटिव और निगेटिव का इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग आगे देखेंगे ऐसा क्या क्या। तो हम लोग 3 इफेक्ट को समझते हैं। सबसे पहला है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका मतलब क्या है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर होगा किसी भी एलिमेंट में तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेगा, लूज कर देगा। अब लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑलरेडी हम पीछे के क्लासेस में बता चुके हैं, पीछे के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहां पर एक छोटा सा फॉर्मेट में दे दिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेल से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी को जो जरूरत पड़ता है, एनर्जी जो जरूरत पड़ता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मान लेते हैं एम कोई गैस है, ठीक है, इसमें कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दिए हैं, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिए हैं। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मूव कर देता है, जो कि ये मूव कर देगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन मूव्ड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, अगर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगा तो ये इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगा, ठीक है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नहीं है ये, जो फैक्टर 1 है, नंबर 1 फैक्टर जो है ना, वो हम लोग देख लिए, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा फैक्टर को समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहां पर भी हम थोड़ा सा समझाते थे। सबसे पहले देख लेते हैं, अनायन विल फॉर्म, यानी कि अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी बहुत ज्यादा होगा तो एनायन फॉर्म्ड होगा। इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब क्या, रिलीज टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब किसी भी एटम में एक्स्ट्रा एटम को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मान लेते हैं कोई गैस है, इसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये जब जाहिर सी बात है इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग को इसको रिलीज करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये हो गया, ध्यान में रखिएगा। इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब आते हैं तीसरा फैक्टर में, लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो, यानी कि डिफरेंसेस अगर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान में रखना है ये सब चीज, यानी कि यहां पर जो हम बताए ना, यहां पर ये वाला चीज, ये ध्यान में रखना है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, मैथ्स ऑफ वॉल्यूम में, कुछ में भी आ सकता है, फैक्टर्स पूछ सकता है डायरेक्टली। अगर ग्रुप हम लोग 1 2 13 देखते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, तो ये सब जो है ना वो मेटल का ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाकर गेन किया जा रहा होगा, तो इट कंबाइंस विथ ग्रुप कौन सा, 15 16 और 17, 15 16 और 17 नंबर का ग्रुप के साथ जाकर ये कंबाइन करेगा, जो कि है नॉन मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ध्यान में रखना है, ग्रुप 1 2 13 और ग्रुप 15 16 17 में ये कॉम्बिनेशन चलता है, मतलब मिक्स मैचिंग होता है, मेटल लूज करता है, नॉन मेटल उसको गेन कर लेता है। सो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर आयनिक बॉन्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जो कि हम लोग शुरुआत में टॉपिक में देखे थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हमको तो लग रहा है कि इतना समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कठिन चीज़ था नहीं। ऑलरेडी हम इसके जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, पूरा डिटेल प्रॉपर्टीज हम लोग देखें पीछे के वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देखिए, उसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो फॉर्म्ड हो गया, लेकिन इसका कुछ प्रॉपर्टी भी तो होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं इस चीज को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हम लोग देख ही लिए कि ये जो कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बनेगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया। सॉल्युबल इन वाटर, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर। मतलब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है ना, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। बेंजीन वगैरह के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर आएगा तो जरूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ध्यान में रखना यहाँ पर सॉल्युबल इन वाटर, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड ईथर, यानी कि ये बेंजीन और ईथर में इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो यानी कि वो उसमें घुलता नहीं है। तीसरा क्रिस्टलाइन हार्ड, यहाँ पर हार्ड होगा, एंड ब्रिटल सॉलिड। क्रिस्टलाइन हार्ड होता है, जैसे आप बोल सकते हैं ना कोई क्रिस्टल का फॉर्मेट में, जैसे अगर चीनी देख लीजिए ये वो, और सॉलिड होता है ब्रिटल सॉलिड, मतलब आसानी से टूट भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका देख रहे हो बीच में फोन आएगा और वो भी किसका, कस्टमर केयर का, डियर कस्टमर। चलिए, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका भी होता है, ध्यान से समझिएगा, फोन को इग्नोर कीजिए। तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज को देख लिए, शुरू से देख लेते हैं। कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर, क्रिस्टलाइन हार्ड होगा, ठीक है ना, एंड ब्रिटल सॉलिड होगा, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक नोट है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड मीन्स रिएक्शन ऑफ देयर आयंस। जैसे आयनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका आयंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, एंड इट टेक्स प्लेस एट वेरी रैपिड स्पीड। और ये जो होता है ना बहुत तेजी से होता है, हम लोग को दिखेगा नहीं, हाँ फटाक से हो जाएगा। तो आयंस के बेसिस पर हो रहा है, तो बहुत ही रैपिडली ये रिएक्शंस कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको बताया कौन। ये जो है ना लेविस सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। लेविस कौन है भाई, तो गिलबर्ट लेविस नाम का बंदा था जो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था 1916 में। अब उसी के नाम पर ये वाला चीज लेविस रख दिया गया, लेविस सिंबल, और लेविस सिंबल ही हम लोग को क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का सिंबल क्या होता है। मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट है, चाहे एटम है, ठीक है। इधर इधर देख रहे हैं, तो ये जो है ना ये है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, सब ये अकेले है तो इसको बोल सकते हैं नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अकेले है। अब ये दो ठो साथ में है तो इसको बोल सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो ए जो लिखा हुआ है कोई सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, चाहे एटम्स हो सकते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना ये सब जो है ना डॉट्स जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लिए है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 और 6 होता है। तो आउटर मोस्ट में कितना आ गया, 6, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 6 डॉट पुट करेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डॉट्स से आता है, यानी कि डॉट्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, सिंबल अदर देन डॉट्स यूज फॉर अदर एटम्स। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपको डॉट्स के अलावा कुछ और भी सिंबल्स दिख रहा है, ठीक है, वहां पर आउटर मोस्ट शेल वाला जो डॉट्स की जगह पर होता है, अगर कुछ और दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि वो किसी और एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट का एक ही टाइप का सिंबल होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला कितना होता है, NH3। अगर हम N में देखें तो नाइट्रोजन होता है जिसका 2 और 5 से एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। तब इसका अगर हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए नाइट्रोजन बीच में हो गया, इसका हम लोग पेयर्ड बना दिए पहले 2 ठो, और बाकी एक इधर एक इधर एक इधर, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे पास 3 था तो हाइड्रोजन तीनों को हम लोग को देना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन का यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन का यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और हम लोग बोलेंगे कि ये NH3 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसको कौन सा बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी हो गया। यही चीज है इंपॉर्टेंट, ये समझना है। अब हमारे सिलेबस में है ना बहुत सारा चीज के बारे में दिया हुआ है कि हम लोग को कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए।
ठीक है। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सोडियम क्या था। सोडियम का मास जो हो गया वो 23, एटॉमिक नंबर 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, मतलब अगर शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर बिठाते हैं तो 281, आउटर मोस्ट में 1 है, ठीक है। तो सोडियम क्या हो गया, अगर 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो बन जाएगा सोडियम प्लस। और अगर क्लोरीन को देखते हैं तो मास नंबर हमारा 35 है, एटॉमिक नंबर हमारा 17 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगा। तो अगर 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो ये क्लोरीन माइनस हो जाएगा। तो डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सोडियम के पास कितना है भाई, एक आउटर मोस्ट में 1 है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। तो 281 और 287 है। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो कैसे बनेगा, देखिए सोडियम क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो इस पर पॉजिटिव हो गया और बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। तो ये अब जाहिर सी बात है ये एक लिया है तो इस पर निगेटिव आइन चढ़ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये सोडियम प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, ठीक है। अब बाद में हम लोग देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सिंगल प्लस और सिंगल माइनस दोनों कैंसिल हो गया तो बन गया हमारा क्या, NaCl। बट हम लोग को तो डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था तो वो हम लोग देख लिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये NaCl का एग्जाम में आता है तो ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। जितना बता रहे हैं उतना सिलेबस में भी लिखा हुआ है, तो सिलेबस को इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को देख के पढ़िए, सिलेबस से बाहर पढ़िएगा, कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। नॉलेज आपके पास रहेगा बट आपका कॉपी में मार्क्स नहीं दिखेगा, ठीक है। अल्टीमेटली लोग आपका नॉलेज नहीं देखेगा, आपके कॉपी का मार्क्स देखेगा। तो वो मार्क्स पर काम कीजिए, नॉलेज तो बाद में गेन करना ही होगा। यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो नॉलेज गेन करते रहिएगा बैठ के, बट अभी फिलहाल मार्क्स गेन करना है। चलिए तो सेकंड नंबर में हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। अभी तक हम लोग क्या देखे, NaCl के बारे में सब कुछ समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे MgCl2 जो कि होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को थोड़ा सा जान लेते हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बारे में। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24, क्लोरीन और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 और 2, आउटर मोस्ट में कितना है 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो Mg2 प्लस हो गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो एटॉमिक मास 35, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, आउटर मोस्ट में 7, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इसमें Cl माइनस हो जाएगा, तो 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में क्या हो गया, Mg2 प्लस है, यानी कि 2 ठो हमारा आउटर मोस्ट में कितना था, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन था, मतलब आउटर मोस्ट में जो जितना होता है उतना ही हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ 2 था इसलिए यहाँ पर 2 दिखा दिए। क्लोरीन का कितना था आउटर मोस्ट में, 7 और 7, तो एक इसके पास जाके इसको ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा, एक इसके पास आकर ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा। तो क्लोरीन तो हो गया हमारा माइनस, क्योंकि क्लोरीन तो ले रहा है, ठीक है ना। अब Mg क्या कर रहा है, एक इसको दे रहा है एक इसको दे रहा है, तो Mg2 प्लस हो गया और एक क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन 2 ठो लिया और Mg 2 ठो दिया, तो इसके पास भी अलग आ गया और इसके पास भी अलग आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, MgCl2। यहाँ पर Mg तो 2 हो गया, बाकी क्लोरीन। अब क्लोरीन देखिए इसमें इधर लिखा हुआ, इसमें इधर लिखा हुआ। अब आप दोनों एक साइड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लिखने का तरीका होता है और कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो गया एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो कि है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है। तीसरा डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो कैल्शियम को और ऑक्सीजन को जान लेते हैं थोड़ा सा। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Ca2++, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन में हमारा एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में कितना हो गया 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, O2 माइनस बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए कैल्शियम का 2 ठो है आउटर मोस्ट में, तो 2 ठो यहाँ दे दिए, और ऑक्सीजन का कितना है 6, यहाँ 6 दी, तो कैल्शियम एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, तो Ca2+ बन गया और O भी 2 माइनस बन गया। तो क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो ये 2 ठो दिया तो 2+ हो गया, और ये 2 ठो गेन किया है तो 2 माइनस हो गया, तो बन गया हमारा क्या, CaO। ध्यान में रखना है आप लोगों को ये सब चीज़ भी, ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा ना, तो आसान हो जाएगा आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। तो जब भी डॉट स्ट्रक्चर आए ना किसी चीज़ का बनाने के लिए, तो ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए आपके हाथ में डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, ये समझ में आ गया।
तो देखिए अब होता क्या है ना कि हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाने तो जाते हैं, लेकिन हम लोग को ये सब चीज़ ध्यान में नहीं रहता, तो हम लोग गड़बड़ करके चले आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।